क्योंकि कोई भी प्रदर्शन इस तरह का जो हिंसक होता है, जहां पे लूटपाट मचाई जाए, जहां पर बच्चियों को इस तरह से उठा के, सर दोस विजुअल्स आर शॉकिंग, लड़कियों को उठा कर गाड़ियों में डाल रहे हैं। मैं जो तस्वीरें हमने देखी हैं जहां पर बच्चियां चिल्ला रही हैं और घर में घुसकर कैसे कुछ लोगों को किस तरह से उनको पहले उनके कपड़े उतारे गए, ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हिंदू हैं, उसके बाद उनका कत्ल कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर हिल जाता है इंसान, लेकिन कुछ लोग बोलते नहीं है। कर्नल सिंह बोल रहे हैं कि ऐसी बात तो कही नहीं है, मोहम्मद यूनुस ने नहीं कही है क्या कर्नल सिंह? देखिए, हाँ, वी शुड बी वेरी करेक्ट जब किसी को कोट करें। जी, ये कभी नहीं कहा हाँ, कि हिंदुओं पर अटैक रोकोगे तभी, नहीं तो मैं रिजाइन कर दूं। अच्छा, क्या कहा है? कहा हिंसा रोकनी है, बस। हिंदू रिलेटेड अगर वो बोल देते तो मैं शायद उनके लिए 2 बार नमस्कार कर देता। बात सबसे बड़ी ये है, आप देखिए, अगर ये श्रीमान जी इतने ही पैट्रियोटिक बांग्लादेशी डाई हार्ड हैं, हाँ, तो ये पेरिस में क्या कर रहे थे? ये इनका जो समय है, बहुत बड़ी बात नहीं, मैं शक नहीं कर रहा हूँ, नहीं, लेकिन ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं बड़ी बात सहमत हूं आपसे कि ये श्रीमान जी का बांग्लादेश पर कितना होल्ड है। यस, मैं आई टेंड टू एग्री कि पाकिस्तान बांग्लादेश की आर्मी को एक ऐसा आदमी चाहिए था जिस पर डिस्प्यूट ना हो। नोबल लॉरिएट होने के वजह से डिस्प्यूट होगा नहीं। आप एक बात बता दीजिए, ये जो अभी नया इनको सजा मिल चुकी है। हाँ। मैं आ रहा हूं, देखिए, मैं उसको इंसल्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये क्लैरिटी के साथ कह रहा हूं कि वो एक पपेट के तौर पर लिया इसीलिए गया है। और अगर इतना स्ट्रांग है तो वो जो 2 प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट ग्रुप के लीडर हैं, उनको आपने कैबिनेट में क्यों उनको भी शपथ ग्रहण कराई गई है। देखिए, हाँ। तो ये सारी चीजें मिक्सअप करी जा रही हैं, जहां पर एक क्लैरिटी के साथ इंटरप्रेट किया जा सकता है कि पीछे का असली प्लेयर कौन है। मैं इनके बारे में जरा कुछ बताना चाहती हूँ, एक बार जरा जल्दी से चलाइए कि कौन है अमेरिकन मैन। अब एम्बेसडर वोरा ने कहा, अवधेश जी मैं इसके बाद आपके पास आ रही हूं, क्योंकि इन मोहम्मद यूनुस के बारे में क्या कहा जाता है, इन्हें अमेरिकन मैन कहा जाता है। ये बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री बने और अमेरिका के आदमी होने का इन पर ठप्पा लगा हुआ है। ये कहा जाता है कि अमेरिका के ही आदमी है, इन्हें अमेरिका ने वहां पर इसलिए उनका कैंडिडेचर आगे बढ़ाया। और देखिए किस तरह से उनके नाम पर सहमति बनी है। 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। अब ये देश में नहीं थे, यही बात अभी कर्नल सिंह कह रहे थे। अमेरिका में लंबे वक्त से वो काम करते रहे हैं और इसी के साथ साथ यूएस सरकार के करीबी रहे हैं। कई अवार्ड्स उन्हें मिले हुए हैं। इसी के साथ हसीना विरोधी भी माने जाते हैं, यानी शेख हसीना के विरोधी माने जाते हैं। चुनौती देने के लिए यूनुस ने पार्टी बनाई थी, यानी हसीना को चुनौती देने के लिए इन्होंने पार्टी बनाई और हसीना ने गरीबों का खून चूसने वाला हसीना ने इनको बताया था। इन्हें कहा कि आप अमेरिका के लिए काम करते हैं, लेकिन आप वाकई में तो गरीबों का खून चूसने वाले व्यक्ति हैं। अब ये तकरार इन दोनों के बीच रही है, लेकिन इनको हमेशा से अमेरिका मैन कहा गया है। अब ये व्यक्ति आए हैं, मैं इन पे अवधेश जी आपके पास आ रही हूं। इनके लिए कहा जा रहा है कि भाई ये कौन से देशभक्त है, ये प्रधानमंत्री बन गए, अब इनको वापस हटाने के लिए शेख हसीना वापस आना चाहती है। उनके बेटे ने भी अपना बयान बदला है। नहीं, बेटा ने तो उस दिन ही जो बयान दिया था, वो बयान ही वो उसका अव्यवहारिक था, उसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। पहले इसको देखिए, पर वो द्वेष में आकर एक बेटा है, एक महिला जिसने इतना संघर्ष किया, जिसका परिवार गया, जिसने बांग्लादेश को दुनिया के विकासशील देशों में एक श्रेष्ठ स्थान देके खड़ा किया है परिश्रम करके, जिसने लोकतंत्र वहां लाया है। अब वो इस ढंग से अगर उसको निकल जाना पड़े तो देश छोड़ के वो भाग जाएगी इस हालत में, ये तो कल्पना की नहीं जा सकती है। फर्स्ट, दूसरा यह है कि देखिए, मोहम्मद यूनुस को समझने के लिए बांग्लादेश में अभी क्या हुआ ये तो पहले समझ लीजिए। बांग्लादेश में इस समय एक जटिल सिचुएशन है। अमेरिका हर हाल में शेख हसीना से चाहता था कि हमको इनसे मुक्ति मिले, और कोई बंद नहीं था। 16 अक्टूबर 2023 को वहाँ की जो अख्तरीन, क्या नाम है उनका, जो वहाँ की साउथ एशिया के जो है उप विदेश मंत्री हैं, वो आई थी। उन्होंने वहाँ के विदेश सचिव, विदेश मंत्री से मुलाकात की, कहा कि शेख हसीना, अमेरिका चाहता है कि ये रिजाइन दें, रेजिग्नेशन देके प्रधानमंत्री पद से हटें और इंटरिम गवर्नमेंट में चुनाव होगी। उसने कहा कि नहीं, ऐसा हम नहीं होने देंगे, आप हमारे मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। फिर उसने बयान दिया कि शेख हसीना ने कि अमेरिका हमको प्रेशराइज कर रहा है कि हमारे यहाँ सैन्य अड्डा बनने दिया जाए। तो आप देखेंगे कि अमेरिका ने पहले कह दिया, उनसे वीजा किसी ने मांगा नहीं है, पहले कह दिया। और न्यूयॉर्क में इसके दूतावास की सुरक्षा हटा के देख रहे थे कि क्या हुआ है।
तो अमेरिका ने इनको लाया है, लेकिन समस्या यह है कि अमेरिका ने इस काम के लिए जो पाकिस्तान समर्थित जिहादी इस्लामिस्ट हैं उनको आगे बढ़ा दिया है। हाँ। तो वह एक बहुत बड़ा खतरा आगे जो हो रहा है, जो हिंदुओं पर अटैक हो रहा है, मंदिरों पर अटैक हो रहा है, लड़कियों को उठा रहे हैं, वो सब उस प्रकार से जिहादी लोग हैं जो पाकिस्तान सपोर्टेड है, वहां से ट्रेंड है और वो कर रहे हैं। तो अमेरिका के लिए तो आने वाले समय अपने अपने बांग्लादेश को नहीं संभालेगा। मोहम्मद यूनुस जो हैं ये पहले से एक एंटी इंडिया, हालांकि जिस समय 1971 के उसमें तो इनकी भूमिका थी, लेकिन उसके बाद जो इनका यू टर्न हुआ है उसके बाद से ये कंप्लीट एंटी इंडिया इनका जब पिछली सरकार बेगम खालिदा जिया के साथ थी जिसने पूरा भारत विरोधी काम किया, आतंकवादियों को खुली छूट दी, और मनमोहन सिंह को जी पूरे देश को याद दिला रहा हूं, ये रिपब्लिक के माध्यम से लोग शायद भूल गए हैं। हाँ। 2005 में वहां सार्क का सम्मेलन था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जाना था, लेकिन इतना भारत विरोधी वहां हुआ, वहां से इतने आतंकवादी भारत में आ रहे थे कि मनमोहन सिंह ने ऐन वक्त पर यात्रा कैंसिल कर दी और सार्क का सम्मेलन जो है कैंसिल हो गया, हुआ ही नहीं। अब अवधेश जी देखिए, ये बात बार बार कही जाती है, शेख हसीना भारत आई थी, उन्होंने गांधी परिवार से मुलाकात की, लेकिन सुन लीजिए ये जो यूनुस खान है, देखिए यूनुस जो है ये कंप्लीट अंदर से एक जिहादी मेंटालिटी का व्यापारी है। गांव में इसने गरीबों को सूद दे करके और गरीबों का इसने लूटा है पैसा, एक व्यापारी है ये। इसको अमेरिका जैसे हमारे यहाँ एक आदमी एक जो मैं एक तस्वीर भी दिखाती हूँ। जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो हमारे देश में एक अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार देके भेजा गया था। वो बाद में क्या कर रहे थे, वो जो ग्लोबल लेफ्ट इकोसिस्टम है उसका पार्ट बन के, और ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार हो गया, बहुत से और पुरस्कार हैं, एम्बेसडर वोरा यहाँ है, कर्नल सिंह प्रेम जी, उनको लेकर भी बहुत चर्चाएं होती हैं कि वो किस तरह की राजनीति से प्रभावित या किस तरह की कूटनीति से प्रभावित हैं, वो अवार्ड्स को कौन देता है, उन्हें वो किन लोगों को मिलते हैं, और फिर उनका काम क्या होता है, ये भी कि उनको जिन्हें ये अवार्ड मिलते हैं उनको आगे जाकर किस तरह से उस जो अवधेश जी ने कहा उस लेफ्ट इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने की भी एक जिम्मेदारी दे दी जाती है। अब मैं एक बार कुछ तस्वीरें दिखाना चाह रही हूं, जरा तस्वीरें हम पहले दिखा देते हैं, फिर हम प्रेम जी के पास आएंगे, क्योंकि कुछ तस्वीरें हमारे पास आई हैं जो कि बॉर्डर के इलाकों से आ रही हैं। वहां पर बॉर्डर के इलाकों पर किस तरह से पेट्रोलिंग चल रही है वो भी, और उसी के साथ साथ कर्नल सिंह अगर मैं दिखाऊं, ये देखिए ये बॉर्डर का इलाका है और वहां पर जो पानी का इलाका है उस पर भी बीएसएफ को पेट्रोलिंग करनी है, क्योंकि ये रास्ता ऐसा है जिसको चुनकर वहां बांग्लादेश से लोग आते हैं। अब इस वक्त एक खतरा इसलिए बना हुआ है क्योंकि वहां पर लगातार लोग बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं और वहां बॉर्डर पर पहुंचकर हिंदुस्तान की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए ये बॉर्डर की पेट्रोलिंग की तस्वीरें आ रही हैं। वहां पर बीएसएफ चौकन्नी है, और आज एक बड़ा बयान आया है जो कि गृह मंत्री अमित शाह का बयान है, उसको भी जरा सुन लीजिए, क्योंकि इस वक्त भारत पूरी नजर बनाए हुए है बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है उसके ऊपर। तो उसके बारे में आपको बताती हूं कि कैसे बांग्लादेश मामले में एक कमेटी का गठन किया है भारत ने, और उस कमेटी के गठन के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उसके बारे में जानकारी भी दी, उसके बारे में बताया। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर यह कमेटी नजर रखेगी, यानी वहां क्या हो रहा है, बीएसएफ के पूर्वी कमान के एडीजी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इस कमेटी के गठन का आज ऐलान कर दिया। बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा ये सुनिश्चित करेगी, लेकिन सिर्फ भारतीय नहीं, हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। यानी सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि कैसे वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक एक बहुत बड़ा खतरा झेल रहे हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने वो ट्वीट भी किया।